चलो इस राउंड के बाद में रिलैक्स करो। 2 राउंड्स कंप्लीट है ना। चलो लेट्स चैंट ओम 3 टाइम शांति। ब्रीद इन, शांति शांति शांति। बोथ palms in namaste, palms on your face, and gently open up your eyes. Okay, chalo, let's stand up. So first we will do Agnisar, है ना। We will do Agnisar. Stand straight. Let's do it together. Breathe in करेंगे, पैरों में गैप दो। पैरों में गैप दीजिए आराम से। प्रीति आप स्टार्ट करो, यू स्टार्ट। ब्रीदिंग करके, पूरा ब्रीद आउट करके अपने थाइस पे हाथ रखेंगे एंड स्टार्ट मूविंग योर स्टमी इन एंड आउट। हाँ, इट्स ओके। आप लोग थे नहीं इसलिए आप लोग ने अग्निसार याद है ना रानी? हाँ ठीक है। दोबारा से इंस्ट्रक्शन देती हूँ। पैरों में गैप देना है, शोल्डर लेवल जितना, हाथ सामने थाइस के। ब्रीद इन करना है, दोनों हाथ ऊपर। पूरा ब्रीद आउट करके जाएंगे नीचे, थाइस पे हाथ रखेंगे, पूरा बॉडी को ड्रॉप करेंगे और पेट को पूरा खाली करने के बाद इन एंड आउट फ्लैप करना है। जब तक सांस रोक सकते हो तब तक आपको फ्लैप करना है और जब लगे कि सांस नहीं रुक रही है तो ऊपर आएंगे और धीरे से इनहेल करेंगे। लेट्स डू 2 more राउंड्स। अच्छे से, और अपने फ्लैप्स को काउंट भी करना है, कितना आपके फ्लैप हो रहे हैं। आफ्टर एवरी राउंड गिव सम डिस्टेंस, ओके। थोड़ा सा अपने हर एक राउंड के बीच में कुछ काउंट का आपको गैप देना है। बैक टू बैक करोगे तो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में फ्लैप एकदम कम हो जाएगा। सभी के पास चेयर है? चेयर रखा है? ओके गुड। चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड कम बैक इन द सेंटर। चेयर ले लो एंड सिट ऑन द चेयर। जब है चेयर योगा तो फिर आज सारा चेयर पे ही करेंगे, ठीक है। देखो क्या फ़ायदा है चेयर योगा का। मेजरली 3 लोगों के लिए। कौन? पहला जो बहुत एजेड है ना। दूसरा जिनको फिजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल नीज में एक्सेसिव पेन है। तीसरा जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आसन्स ढंग से नहीं हो पाते हैं, तो और उनको अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो कैसे बैठना है आपको? whenever you sit your leg should be straight on। तो मैं अगर साइड से दिखाऊं, it should not like that, है ना। कैसे रखना है? बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बैक का सपोर्ट नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे आके बैठना है ऐसे। एंड देन अपने पैरों को 90 डिग्री पे रखना है।
राइट, ठीक है। हाँ, इट्स ओके, आप सामने कर सकते हो, बस आपको सिर्फ फॉलो करना है। दोनों हाथ नीज पे, ब्रीद इन करेंगे, चिन को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। मेक श्योर यू आर नॉट रेस्टिंग योर बैक टू योर चेयर। ब्रीद इन द सेंटर, ट्विस्ट करेंगे नेक को राइट साइड एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। कम बैक इन द सेंटर, साइड टू साइड जाएंगे। अच्छा, अभी अपने राइट साइड पे नेक को झुकाना है, ठीक है, और दोनों हाथों को नीचे लटका देंगे। अगर आपके पास में जो आपका चेयर है ना, उसको होल्ड करेंगे अच्छे से और अपनी नेक को खींचेंगे टू द राइट साइड। जैसे आपने चेयर को होल्ड किया, यू विल फील मोर स्ट्रेच टू द लेफ्ट साइड। यस, यू कैन शो मी द थम्स अप अगर आपको फील हो रहा है तो। यस, हाँ। Slowly to the other side, change and gently come back in the center. हाँ, है ना, ये पकड़ के क्या हुआ, ज़्यादा खींचा क्योंकि वो कंधा ऊपर नहीं हुआ इसलिए, राइट। चलो नेक्स्ट करेंगे यहीं से शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को साइड में कीजिए, स्ट्रेट एंड स्टार्ट मैक्सिमम बिग रोटेशंस। मानसी थोड़ा सा और आगे आके बैठो आप। हाँ, बैक सपोर्ट, मतलब बैक सपोर्ट नहीं लेना बस। एंड रिवर्स, एंड जेंटली हैंड्स रिलैक्स। नाउ आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखो, या फिर अगर आप चेयर को पकड़ सकते हो तो चेयर के एक जो उसका पैर है उसको आपको होल्ड करना है और राइट हैंड को आपको रखना है पीछे और मैक्सिमम ट्विस्ट करना है यहाँ पे। सी मेक श्योर आपके जो पैर है ना, वो जितना शोल्डर लेवल में गैप है अभी उतने ही रहेंगे, अभी पैर ज़्यादा ओपन नहीं है, ठीक है। नाउ ट्विस्ट। अभी अगर हाथ से आप स्टूल पे हो अगर, तो अपने थोड़ा सा वॉल के पास बैठ जाओ तो वॉल को पकड़ के ट्विस्ट कर सकते हो। होल्ड करो और थोड़ा ट्विस्ट करो, ट्विस्टिंग को बढ़ाओ। यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग, बार बार चेंज नहीं करेंगे पोजीशन। थोड़ा जब आप ट्विस्ट कर रहे हो अपनी नेक को भी और पीछे लेके जाओ। वेरी नाइस। चेंज करेंगे अदर साइड, आइदर योर फीट और द लेग ऑफ योर चेयर और स्टूल एंड देन कीप ट्विस्टिंग। And gently come back in the center. Done? ठीक है। अभी पैरों को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे इस तरीके से। आप देखो मेरे टोज कैसे हैं, पूरे आउटसाइड दिख रहा है ना, टोज बिल्कुल 90 डिग्री पे आउट है। नाउ फ्रॉम हेयर अपने नीज को पुश करो पीछे की तरफ। जैसे पुश करोगे यू विल फील द स्ट्रेच टू योर इनर थाई। यस, हाँ। अब अगर आप देख रहे हो तो मेरे जो नीज और जो एंकल है इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपके पैर ऐसे आ रहे हैं अंदर की तरफ तो उसको थोड़ा सा बाहर करो। लुक एट योर फीट, आपका नी और आपका एंकल एक सेम, हील एक सेम लाइन पे होना चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे नमस्ते में लेके आएंगे, या फिर अगर आप चाहो तो अपने हाथों को नीज पे रख सकते हो। धीरे से उठेंगे यहीं से और यहीं पे बैठेंगे, आराम से चेयर पे बैठ जाएंगे। फिर से स्टे करेंगे अप एंड देन सिट बैक। हाँ, यही आपको बैलेंस क्यों बिगड़ा, अगर पैर पास में है तो बैलेंस बिगड़ेगा। अगर पैर ओपन है अच्छे से देन अगेन अप एंड डाउन, यू कैन जस्ट सिट बैक स्ट्रेट। अगर आपको लग रहा है टोस को आउट करने पे बहुत बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप हल्का सा टोस को डायगोनल कर सकते हो, ठीक है। फिर से अप एंड डाउन, एंड यस इफ यू वांट यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर थाइज ताकि आपका बैलेंस बना रहे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, अप। सो भी क्या हो रहा है, पोजीशन कंटिन्यू करेंगे मूवमेंट। क्या हो रहा है पोजीशन में,
हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमारे को जो स्ट्रेच चाहिए वो तो मिल ही रहा है, प्लस थोड़ा सा सपोर्ट भी है ना। और पोजीशन करेक्ट है, देखो स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट है, स्पाइन आगे की तरफ नहीं झुक रही है। और बिकॉज हर बार हमको बैठने को मिल रहा है, इसलिए एवरी टाइम जब हम अपनी बॉडी को रेस कर रहे हैं ऊपर, यहाँ की मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन अप हो रही हैं। अप एंड देन डाउन, रिलैक्स। चलो अभी हल्का सा पैर को क्लोज कर लो, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अगर आपको ज़्यादा ओपन करने पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ओपन करने पे आपको स्ट्रेच हो रहा है, हल्का सा, वेरी स्लाइटली क्लोज इन, ठीक है। एंड देन you have to come on the toes, then come on the heels. So toes and heels, you have to do this movement. देखो ऐसे कहते हैं कि now there is a research also, आपने बहुत बार कहीं देखा होगा इंस्टाग्राम की वीडियोस पे, सब जगह पे, कि ऐसे मूवमेंट करवाते हैं, है ना। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द डायबिटीज़। क्यों, इसके पीछे का रीज़न अगर इसको साइंटिफिकली समझे तो, आवर सेकेंड हार्ट इज़ ऑन आवर काफ। जितने भी एथलीट्स हैं अपनी काफ को बहुत ट्रेन करते हैं। अगर आप ये मूवमेंट देखो, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है। जिनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि वेरिकोज वेन किनको होता है मेजरली, या तो जो बहुत ओबेस हैं, प्रेग्नेंट वीमेंस को, या जिनका ड्यूटी है खड़े रहने का, है ना, जिनका जॉब ही है कि वो खड़े रह के काम करते हैं। तो बैठ के ये मूवमेंट कंटिन्यू, हाँ, करते रहो। हील अप, टो अप, हील अप, टो अप। घर में भी किसी को अगर आपको लगता है कि किसी को डायबिटीज़ है, कोई एजेड है, आप उनको बोल सकते हो ऐसे चेयर पे बैठ के हील्स को अप एंड डाउन। ज़रूरी नहीं है कि पैर खोल के करना है, वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ट्राई। हमने ओपन करके क्यों किया, बिकॉज हमें थोड़ा सा इनर थाई पे भी स्ट्रेच चाहिए। चलो धीरे से वापस। अभी पैरों को इतना खोलेंगे आप कि जो आपका एब्डोमेन वाला रीजन है वो नीचे की तरफ जा सके, फ्री हो सके। ब्रीद इन करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे पूरी अच्छे से, एंड ब्रीद आउट, बोथ पाम्स ऑन योर योगा मैट, ऑन द मैट। और नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिंगर टिप को टच करना है। फिर से ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। अब यहां पे थोड़ी सी एक वेरिएशन करेंगे। ब्रीद इन अप, ब्रीद इन अप करेंगे, एंड जब ब्रीद आउट डाउन करेंगे तो यहीं से आपको नी स्ट्रेट करना है, ठीक है। फिर अगेन सिट, हेलो, ब्रीद इन अप, स्टार्ट करेंगे इधर से, अभी से वार्म अप ही चल रहा है। आ जाओ चेयर पे, ठीक है। ब्रीद इन अप, हाथ स्ट्रेच करो पूरा ऊपर। फिर ब्रीद आउट डाउन, फिंगर टिप को लगाने का ट्राई पहले, और फिर नी को स्ट्रेट करना है। अगेन पैरों में गैप रखना है। ब्रीद इन अप, स्ट्रेच करेंगे पूरा, बैकवर्ड बेंडिंग पे जाएंगे, एंड ब्रीद आउट डाउन, अप, कंटिन्यू, ब्रीद इन अप, ओके नाउ आगे की तरफ जाएंगे। पारुल, हाथों को स्ट्रेच करना है ऊपर, और दोनों पैरों में गैप देना है, और अपने पैरों के बीच में फ्लोर को टच करना है, ठीक है। ट्राई करो। नाउ हाँ, फ्लोर को टच करना है। ओके, नाउ कम हियर इन द सेंटर, बीच में आ जाएंगे, ठीक है। पैरों को थोड़ा सा और ओपन करेंगे, गो फॉरवर्ड, पाम्स को लगाएंगे पूरा अच्छे से फ्लोर पे, ठीक है। लगाया, ओके। सो जिनके पास में व्हील वाली चेयर है उनको दिक्कत होगी, यू हैव टू स्टेबल चेयर। अगर है स्टेबल या स्टूल तो रख सकते हो, वरना
वॉल के सपोर्ट से रख के बैठना है, स्टे करेंगे इधर ही। अब इधर से ही आपको अपने पैरों को जितना आप आउट कर सकते हो उतना आपको आउट करना है, बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। हाथों को खोल दो जितना ओपन कर सकते हो। ओके, नाउ अपने फॉरहेड को मेक श्योर अगर आपका चेयर बहुत लाइट है तो या तो उसको सपोर्ट बना के रखो, नहीं तो पूरा वेट हाथों पे नहीं छोड़ना है, वेट अपना हिप पे रखना है। नाउ फॉरहेड को नीचे लेके जाएंगे, टच नहीं होगा बट लेके जाएंगे। 1 लाइक पुशअप्स, हम पुशअप्स करते हैं लाइक दैट। 2 3 4 एंड 5। वेरी नाइस, वेरी जेंटली पहले पैरों को अंदर लेके आएंगे थोड़ा सा एंड जेंटली कम अप एंड फीट क्लोज, पैर पास में, ठीक है। जिनके चेयर पे सपोर्ट है साइड में, दे विल होल्ड इट, उसको होल्ड करना है और चेयर से बिल्कुल आगे एज पे होके बैठना है, सबको आगे होके एज पे होके बैठना है। और इफ़ यू वांट टू होल्ड यू कैन होल्ड। जिनके पास हैंडल नहीं है वो अपनी चेयर को नीचे से पकड़ो लाइक दिस, होल्ड इट फ्रॉम द साइड्स, ठीक है। नाउ राइट लेग को स्ट्रेट करना है पूरा, टोस को अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ स्ट्रेच करो। लेफ्ट लेग ऑलरेडी बेंड है, ठीक है। राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे। नाउ लिफ्ट इट अप एंड डाउन, अपनी कोर मसल को टाइट करो। देखो अगर बॉडी पीछे जा रही है तो उसको लीन नहीं होने देना। अगेन अप एंड डाउन, वेरी स्लोली टेक इट डाउन। ऊपर जल्दी जा सकते हो लेकिन नीचे 1 2 3 4 5। अगेन अप, साइड से पकड़ के रखो, 1 2 3 4 5। अप, साइड से हमने क्यों पकड़ा है, साइड से नहीं पकड़ोगे तो स्पाइन रोल हो जाएगी, साइड से पकड़ोगे तो स्पाइन को खींच के रखो, चेस्ट को पुल करो आउटसाइड में। अगेन अप एंड होल्ड, ऊपर होल्ड करना है, स्टे देयर। 1, खींचो खींचो खींचो। 2, ये टाइटनेस, इसको टाइट करो। 3, थोड़ा और ऊपर करो। 4 एंड 5, रिलैक्स। चेंज अदर साइड, स्टार्ट। 1 1 2 3 4 5। अप 1 2 3 4 5। अप 1 2 3 4 5। अप एंड होल्ड, लीन बैक नहीं होना है, मेक श्योर इरेक्ट योर स्पाइन, चेस्ट आउट, लेंथन योर स्पाइन। होल्ड 1 2, वेरी गुड। 3 4 एंड 5, रिलैक्स एंड डाउन। ओके, लेट्स स्टैंड अप, खड़े हो जाएंगे और आपकी जो चेयर है, अपने कैमरा को ऐसे एडजस्ट कीजिए आपकी जो चेयर है उसको अगेंस्ट द वॉल रखना है, ठीक है। चेयर का जो बैक साइड है वो वॉल के पास आएगा। डन, ओके, एक मिनट, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे मेक श्योर आपका जो चेयर है वो पीछे की तरफ खिसके नहीं। नाउ लेफ्ट लेग को अपने चेयर पे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। हाथ का रहेगा आपकी कमर पे। बैक जो आपका लेग है, जो लेग आपका नीचे है, दैट लेग विल नॉट बेंड, ठीक है। नीचे वाले लेग को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। कौन सा लेग बेंड होगा, जो आपका पैर ऊपर है, ठीक है। लेकिन पूरा बेंड करेंगे प्रॉपर तरीके से। जिनके पास रोलिंग चेयर है दे कैन यूज सोफा एज वेल इसके लिए। चलो स्टार्ट, गो डाउन, पूरा नीचे, बैक लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। देन अगेन कम अप, जब जैसे ही ऊपर आए हो देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड एंड होल्ड द चेयर। क्या मूवमेंट है, पहले गए, हाथ कमर पे रखा और नी को बेंड किया मैक्सिमम फॉरवर्ड, पीछे वाले नी को स्ट्रेट रखते हुए। जब दोनों नी स्ट्रेट कर दिए उसके बाद में अपनी चेयर को टच करना है और फॉरहेड को नी के पास लेके जाने का ट्राई। अगेन हैंड्स ऑन योर वेस्ट, गो फॉरवर्ड मैक्सिमम एंड देन एक्सेल
सामने की तरफ बेंड करेंगे, होल्ड योर सीट, हैंड्स ऑन योर वेस्ट, ब्रीद इन, पूरा पुश करेंगे अपने हिप को नीचे, मैक्सिमम जितना कर सकते हो. गिव अ गुड स्ट्रेच टू योर क्वाड्रिसेप्स, राइट साइड की. अगेन फॉरवर्ड, होल्ड योर चेयर. ओके, नाउ वी विल होल्ड द पोस्चर. पूरा जाएंगे, आगे वाले नी को बेंड कीजिए, बेंड बेंड बेंड, स्टे देयर, गो विद योर लिमिट्स. हाथ कमर पे है, बेंड करना है, हाथ कमर पे, हिप को प्रेस करो पूरा, चेस्ट को आउट करो और लुक अप. देखो, मेक श्योर आपकी हील ना उठे ऊपर, हील को फ्लोर पे रखना है. गुड गुड, 5 more seconds. And very gently come back in the center and go forward now. Hold the chair. दोनों नीज को स्ट्रेट रखना है. अब आपके आगे वाला लेग भी स्ट्रेट है. स्टे. अगर आप चेयर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो चेयर को, तो टेक योर हैंड्स एट द साइड, नीचे की तरफ उसको लटका के रखो. ठीक है, कैमरा को साइड में रख लो. अगर आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है तो कैमरा को साइड में रख लो अपने. एंड जेंटली कम अप, ऊपर आ जाएंगे एंड रिलैक्स. एनी डाउट तो पूछ सकते हो, फिर दूसरी साइड से करेंगे. हाँ बताओ. अगर जा रहा है तो इट्स ओके, बट वैसे इट शुड बी स्ट्रेट. बट अगर हल्का सा डायगोनल हो रहा है तो दैट्स ओके. बट हील फुल फुट शुड बी ऑन द ग्राउंड. हील को लिफ्ट नहीं करना. ठीक है, चलो लेट्स चेंज द लेग. राइट लेग को रखेंगे हाथ कमर पे. पहले पूरा नी को बेंड करो, मैक्सिमम लेके जाओ आगे, क्योंकि देखो अगर आपने हील उठा दी तो काफ पे स्ट्रेचिंग बंद हो जाएगी. हील रखी है तो काफ स्ट्रेच होगा. स्ट्रेट, गो फॉरवर्ड, टच द चेयर. चेयर पे हाथ नहीं पहुंच रहा है तो हाथों को नीचे की तरफ लीन करना है, लाइक दैट, लाइक यू आर ट्राइंग टू टच द फ्लोर, लाइक दिस ओनली. Again, hands on your waist, push your hip forward, do the backward bending, chest out, try to look up to the ceiling. And gently come forward. पैर को बहुत दूर नहीं रखना है, इसीलिए डिस्टेंस अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा बैलेंस आपका नहीं बन रहा है तो इसका मतलब पैर बहुत दूर है. जब आप स्टैंड हो रहे हो, लुक एट मी, एक बार वापस आ जाओ, है ना, लुक एट माई पॉस्चर. देखो जब मैं स्टैंड हूँ, बस मैंने ऐसे ही पैर आगे रखा है, दिख रहा है आपको. मेरा जो लेग नीचे वो बहुत पीछे नहीं है. बहुत पीछे होगा तो आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रेचिंग लगा दी है. ये तब कर सकते हो जब आपका ऑलरेडी लेग का स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा है. अदरवाइज आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, लेग को आगे रखना है एंड देन पुश इट फॉरवर्ड, ताकि आपको पूरा बेस मिले नीचे. ठीक है, चलो अगेन गो फॉरवर्ड. Hands on your waist, push your hip down, backward bending. Let's hold it here. Okay, now focus on the heel, left heel. Left heel को press करो towards the floor. नी को लॉक करो, अपनी नी को स्ट्रेट करने का ट्राई करो और हिप को प्रेस करो डाउन. चेस्ट को आउट एंड लुक अप. वेरी जेंटली गो फॉरवर्ड एंड होल्ड योर चेयर. आगे जाएंगे, नीज को, राइट नी को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट नी भी स्ट्रेट है. होल्ड योर चेयर. चेयर नहीं पकड़ पा रहे हो तो हाथों को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे, लाइक यू वांट टू लीन ऑन योर राइट लेग. एंड जेंटली कम बैक इन द सेंटर. डन. हो पाया? थोड़ा स्ट्रेच हुआ, फील हुआ थाइस पे अच्छे से ओपन अप. ठीक है, अभी वही रखना है. तो अभी एक काम करो, पहले एक बार देखो मूवमेंट क्या है, फिर ट्राई करेंगे. तो अभी जैसे हमने साइड में सामने से पैर रखा था, अब हमको क्या करना है, साइड से पैर रखना है. नाउ लुक, मैंने साइड से पैर ज़रूर खोला है बट मेरा नीज कहाँ फेसिंग है, टूवर्ड्स द चेयर. ऐसे नहीं है, है ना, नीज को टूवर्ड्स द चेयर फेसिंग रखना है. अगर आपको लगता है आप थोड़ा पैर को और आउट कर सकते हो तो करो. एंड देन
अपने लेफ्ट पाम को लेफ्ट नी पे और राइट हैंड को अपनी वेस्ट पे रखना है। वेस्ट पे क्यों रखना है? इस हैंड से मुझे पुश करना है अपने आप को आउटसाइड। एंड देन अगेन द सेम पोजीशन, जो मेरा लेग है जो नीचे है वो स्ट्रेट है, जो ऊपर है वो बेंड है। इसके बाद जैसे ही आप बीच में आए क्या करेंगे? हाथ से स्लाइड करते हुए जाएंगे नीचे, जहां तक भी आप पहुंच पाते हो। ठीक है, नी तक पहुंच रहे हो, एंकल तक जा रहे हो, इफ यू कैन होल्ड योर टो एंड देन यू हैव टू स्ट्रेच योर हैंड अप। ये कंटिन्यू मूवमेंट करेंगे हम, बट स्लो एंड स्टडी। उसके बाद लास्ट में होल्ड करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। लेफ्ट लेग को रखना है ऊपर, राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट हैंड आपकी नीज पे। नाउ लेट्स प्रेस इट डाउन। अगर आपको लग रहा है ब्रीदिंग मैनेज नहीं हो रहा है तो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखो। इन द सेंटर, slide your left hand towards your toes and then take your hand up. हाथों को स्ट्रेट रखना है पूरा। अगेन हैंड्स डाउन आपकी कमर पे और लेफ्ट हैंड आपकी नी पे। आपको उठा के लेके आने की जरूरत नहीं है, वहीं से स्लाइड करके नीचे लेके जाओ और हाथ ऊपर और वापस आपका हाथ पहले राइट हैंड कमर पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड को स्लाइड करते हुए नी के ऊपर ले आओ। अगेन प्रेस इट डाउन। देखो जितना स्टेडी मूवमेंट करेंगे उतना ही इंजरीज के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अगेन गो डाउन, होल्ड, नी स्ट्रेट करना है आगे वाला। हाँ ओके, नाउ सीधे खड़े हो जाएंगे। मेक श्योर जो आपका लेग जो साइड में है वो बॉडी के अलाइनमेंट पे हो, आगे या पीछे नहीं रखना है, बिल्कुल साइड। अगर आप देखो तो आपके दोनों पैर एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द साइड एंड होल्ड, स्टे देयर। 1, पूरा पुश करो, फील द कॉन्ट्रैक्शन टू योर लेफ्ट हिप, है ना। अगर अपर बॉडी टिल्ट हो रही है लेफ्ट साइड पे तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है सामने की तरफ। यस, होल्ड, स्टे स्टे, हिप को प्रेस करो, अपर बॉडी को ड्रॉप नहीं करना है, अपर बॉडी को स्ट्रेट रखो। चाहो तो अपना जो एल्बो है इसको रख दो इस आपके राइट, आपकी लेफ्ट थाई पे, स्टे करो इधर। हाँ वेरी गुड, वेरी जेंटली कम अप, स्लाइड योर हैंड डाउन, होल्ड योर टोज or your ankle or your shin bone, whichever you want to hold, but make sure your knee should be straight. Now right hand above the head, don't drop your hand like that, okay, keep it straight lock, खींचो हाथ को। ओके, नाउ बिकॉज आपका ऑलरेडी आपका जो चेयर है वो वॉल पे है ना, तो राइट हैंड की फिंगर टिप को वॉल पे टच करने का ट्राई करो। देखो वॉल, देखो जरा, लुक एट द वॉल। अब वॉल पे अपने हाथ को टच करने का ट्राई करो, खींचो, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, वेरी गुड, फील द स्ट्रेच। जब तक स्ट्रेच नहीं होगा तब तक जो मसल्स हैं वो लूजन अप नहीं होंगी, स्पेशली योर स्पाइन। स्लोली कम बैक इन द सेंटर, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। हाँ शेक, किक योर लेग्स। चलो आप लोग जहां हो वहीं रहो। लेट्स डू इट फ्रॉम द अदर साइड। राइट लेग को रखेंगे अपने चेयर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, राइट हैंड आपकी नी पे। चलो प्रेस इट डाउन, जाएंगे, राइट नी को पूरा बेंड करेंगे एंड देन स्ट्रेट राइट हैंड को स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स योर राइट टो और लेफ्ट हैंड को ईयर के पास से लेके जाएंगे। अगेन राइट हैंड ऑन योर राइट नी, लेफ्ट ऑन योर वेस्ट, पुश करेंगे पूरा, हिप को डाउन, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखना है। अगेन लेग स्ट्रेट, राइट हैंड को स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स द राइट टो और लेफ्ट हैंड ईयर के साइड में। वंस अगेन कम अप, बेंड योर नी, मैक्सिमम
पूरा आपको लेफ्ट इनर थाई पे, लेफ्ट हिप और पेल्विक जॉइंट पे स्ट्रेच फील होना चाहिए. एंड जेंटली कम अप, गो डाउन, होल्ड योर टोज. Again, now this time we will hold, bend your knee, come up, bend your knee and hold, push it down. अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो अपनी राइट एल्बो को राइट थाई पे रख सकते हो और हिप को पूरा प्रेस करो डाउन. स्ट्रेच होने दो अच्छे से. एंड नाउ चेंज, गो फॉरवर्ड एंड होल्ड. लेफ्ट हैंड को ले जाओ ईयर के पास से. नाउ लुक एट द वॉल. वॉल को देखना है एंड ट्राई टू टच द वॉल. स्ट्रेच करो पूरा. स्ट्रेच 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 स्ट्रेच. कीप होल्डिंग. थक गए हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज कीप होल्डिंग इट. एंड वेरी जेंटली कम अप, कम बैक इन द सेंटर एंड रिलैक्स. ओके, चेयर ले आएंगे बीच में. सो ईच एंड एवरी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट आप चेयर से कर सकते हो. फायदा क्या है? जो बिगनर्स हैं या जिनको ज़्यादा स्ट्रेच देना है वो नहीं दे सकते हैं. अब अगर मैं यहीं आपको ये करवाती तो क्या होता? 3-4 में ही बोलते अभी नहीं होगा, है ना. दिस इज द बेनिफिट ऑफ चेयर का जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो. ओके, नाउ अपनी चेयर को बैक साइड से होल्ड करना है. ठीक है, एक बार मैं दिखा रही हूँ आपको, उसके बाद में आप करोगे खुद. तो बैक साइड से होल्ड करना है एंड इसके हैंडल को पकड़ के रखना है अच्छे से टाइटली. अपनी तरफ इसको लीन नहीं होने देना. ठीक है, डोंट ट्राई टू लीन इट टू योर सेल्फ. जो लोग स्टूल पे कर रहे हैं दे कैन गो विद द वॉल. इसको करने के बाद में टोज को आउट करना है. पूरा स्क्वाट्स लगाएंगे हम. ठीक है, इसको पकड़ेंगे एंड देन वी विल गो डाउन. जिनके नीज में इशू है वो लोग ओनली हाफ बेंड करेंगे लाइक दिस एंड देन स्ट्रेट. जिनके नीज में कोई इशू नहीं है दे विल गो फुली डाउन. होल्ड करेंगे इसको क्योंकि स्पाइन स्ट्रेट रखनी है मुझे. स्पाइन को ऐसे आगे की तरफ लीन नहीं करना, मुझे स्पाइन स्ट्रेट रखनी है एंड देन अप. ओनली 5. चलो लेट्स स्टार्ट. Let's go down. 1, spine straight and up. 2 and up. 3, पैरों को खोलना है थोड़ा सा और. पैर ओपन है काफ़ी. अगर आप देखो पैर मेरे ओपन है. फिर जाना है नीचे. इट्स लाइक दैट. पैरों को बहुत क्लोज रखोगे. हाँ, वेरी गुड. पैर को ओपन रखने का ही रीज़न है बिकॉज मेजर स्ट्रेच कहाँ चाहिए? इस पेल्विक जॉइंट पे. ठीक है, 5 कंप्लीट हो जाए तो वापस आ जाएंगे. डन. ठीक है, अगेन इसको वॉल के पास लगाना है. अब थोड़ा सा अपर बॉडी का मूवमेंट करते हैं, ओपनिंग करते हैं अपर बॉडी की. अच्छा, यहाँ पे अगर आपकी चेयर स्किट करती है तो चेंज इट, कुछ और लेना है. अगर चेयर के नीचे आपके पहिए हैं सो आप सोफ़ा भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, बट अगर नॉर्मल चेयर है वॉल के सपोर्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो क्या करना है? फर्स्ट बिल्कुल एज से, फिंगर टिप से साइड में, और मतलब बेसिकली जो होल्डिंग है वो ऐसे करनी है. ठीक है, थंब चेयर पे, फिंगर टिप साइड में, ये होल्डिंग है. ठीक है, ये होल्डिंग करने के बाद में लुक एट माई बॉडी. कैसी है? स्लैंटिंग है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है लेकिन डायगोनल है. इसको करने के बाद में यू हैव टू ट्राई टू गो डाउन जितना आप जा सकते हो एंड देन अप. ठीक है, बिकॉज अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग बेसिकली पुशअप का ही वेरिएशन है बट इंक्लाइंड है. चलो जाएंगे इन द डायगोनल पोजीशन. मेक श्योर आपका जो हिप है वो ऐसे ऊपर नहीं हो. देखो, चेक योर हिप, चेक योर सेल्फ. हिप को प्रेस करो डाउन हल्का सा. बॉडी को स्लैंटिंग पोजीशन में लेके आओ.
एक स्ट्रेट लाइन में। हाँ, वेरी नाइस। नाउ डाउन, एल्बोज को बाहर की तरफ, गो डाउन। 1, जितना जा पा रहे हो, जरूरी नहीं है आपको हेड लेके जाना है। 2, वेरी गुड। 3, पूरी बॉडी जाएगी नीचे, सिर्फ हेड नहीं जाएगा। 4, हिप को प्रेस करो डाउन, अप। 5, ओके, कम बैक, वापस आ जाएंगे। तो पोजीशन क्यों हो रही है गड़बड़? बिकॉज ऑफ द हिप। देखो हिप का पोजीशन कैसे है। अभी हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब जो अपनी बॉडी से जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? देखो देखो, मेरा हिप का है, ऊपर है, और मूवमेंट क्या हो रहा है? ये। जबकि मूवमेंट क्या है? लुक एट, जस्ट लुक एट माई लोअर बॉडी, लुक एट द हिप। समझ आया? हिप का पोजीशन। नाउ ये मूवमेंट है, पूरा बॉडी जाएगा एक साथ। इट इज नॉट हेड, इट्स फुल बॉडी डाउन एंड देन अप। चलो लेट्स ट्राई। ओनली 5, नॉट सो मच, सिर्फ 5। और अगर आपको लग रहा है चेयर से नहीं हो रहा है, यू कैन गो विद द वॉल। हाँ, वेरी गुड। अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग बनाना और बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 अपने आप को पुल अप कर पाओ, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कर पाओ, दैट्स अ बैड थिंग। ठीक है, बेस्ट थिंग है, बेस्ट। अगर आप पुल कर पाते हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, अभी भी सिर्फ अपर बॉडी नहीं, पूरी बॉडी को लेके जाना नीचे, है ना। कम बैक इन द सेंटर। देखो पुशअप क्या होता है, व्हाट इज पुशअप? पुशअप में आप गए यहां पे नीचे, ठीक है, समझ में आ रहा है पुशअप क्या है? पूरी बॉडी जा रही है नीचे, ये नहीं है पुशअप। तो सिर्फ हेड लेके नहीं जाना है, पूरी बॉडी को लेके जाना है। इंक्लाइन पुशअप्स इज ऑलवेज इजी, फ्लोर पुशअप्स इज ऑलवेज डिफिकल्ट। ठीक है, चलो पुशअप डन। नेक्स्ट मूवमेंट कर रहे हैं चेस्ट को ओपन करने के लिए। हाथ अभी कहाँ रखना है? हाथ सामने की तरफ, लाइक दिस। किधर? सामने। और थोड़ा सा अपने बॉडी को पास लेके आना है। अब यहाँ से आपके ऊपर है, आपको साइड में रख के होल्ड करना है। कैसे आपकी ग्रिप बनेगी? ऐसे रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। और यहीं से भुजंगासन में जाना है, पूरा प्रॉपर स्पाइन को स्ट्रेच करना है, लुक अप। और देन यहीं से अपने जितना हेड को नीचे की तरफ, अगर आप मेरा चेस्ट देख रहे हो तो मेरा शोल्डर ब्लेड काफ़ी ओपन है। फिर से ब्रीद इन फॉरवर्ड, ब्रीद आउट, हाथ सीधे और चेस्ट को नीचे की तरफ पुश करना है, हेड को। फिर से ब्रीद इन फॉरवर्ड, ब्रीद आउट, पुश योर चेस्ट डाउन। नी स्ट्रेट रखने, हाथ स्ट्रेट रखने हैं, ठीक है। चेस्ट को लेके जाओ नीचे, हेड की जगह चेस्ट को। थोड़ा बॉडी और थोड़ा सा वॉक करके और हल्का सा आगे जाना है, हल्का सा स्लाइटली, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ये देखो हाथ दिख रहा है आपको मेरा, मैंने कैसे रखा है, इस पोजीशन में। फिर चेस्ट जाएगा नीचे, हल्का सा जाओगे नीचे, कोई पीछे कोई बात नहीं, लेकिन बहुत पीछे नहीं जाना। फिर यहीं से भुजंग में ये सपोर्ट करेगा आपको। ओके, नाउ होल्ड इट इन दी भुजंगासन। स्टे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ लेग स्ट्रेट, हैंड्स को चेयर पे ही रखना है, चेस्ट को पुश करेंगे नीचे की तरफ। नी स्ट्रेट रखेंगे तभी चेस्ट पुश होगा। स्टे 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Gently come up. वॉक करके आगे आना है एंड रिलैक्स. थोड़ा सा शोल्डर्स को मूव करेंगे फ्रंट टू बैक. ऑल गुड? सब ठीक हो? हाँ, थोड़ा बॉडी ओपन हुआ है, फील हो रहा है? ठीक है, चल. सेंटर पे रख लेंगे चेयर को. सिट ऑन द चेयर. दोनों हाथ सर के पीछे. थोड़ा सा कोर वर्कआउट करते हैं, हल्का सा. एल्बोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखना है. चेस्ट को आउट रखना है. पीछे चेयर पे सपोर्ट लेके नहीं बैठना है ना. बैक स्ट्रेट रखनी है. अगर आप देखो तो मैंने पीछे से कोई सपोर्ट नहीं दे रखा, सिर्फ मैं चेयर पे बैठी हूँ, बट देयर इज़ नो सपोर्ट. और आगे वाला पैर को थोड़ा सा आगे रखेंगे. ठीक, चलो. अभी क्या करना है आपको? लेग को उठाना है ऊपर. नीज को जितना ऊपर लेके रख सकते हो ऊपर लेके आना है. एल्बो से टच करना है एंड देन डाउन. मेक श्योर जब पीछे आ रहे हो तो ब्रीद इन कर रहे हो, जब एल्बो टच कर रहे हो तो ब्रीद आउट कर रहे हो, ताकि पेट स्क्वीज हो और एल्बो टच हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maximum knees up. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Come back in the center. Relax. ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ता. आप हैंडल है, ये हैंडल नहीं है. ठीक है, क्या करना है? जिनके पास हैंडल नहीं है साइड में पकड़ेंगे, जिनके पास हैंडल है वो भी साइड में पकड़ेंगे क्योंकि हाथ को ऊपर नहीं रखना है. ठीक है, क्या करना है आपको? पहले एक बार ध्यान से देखो. हिप को सपोर्ट पे रखना है पूरा. ठीक है, अभी बॉडी में इतना गैप देना है कि हम पीछे जाएं. अगर बिल्कुल यहाँ पे रहोगे तो पीछे नहीं जा पाओगे. आगे क्यों आना है कि पीछे पीछे जाएंगे तो हमें नीज को बेंड करना है. इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे, अगेन बेंड, स्ट्रेट करेंगे. अगर दोनों लेग से नहीं हो पाता तो पहले सिंगल सिंगल लेग करेंगे. 1, 2. बट ये सिर्फ उनके लिए जिनसे नहीं हो पाता, बिकॉज सिंगल लेग से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. इम्पैक्ट किससे आएगा? बोथ लेग्स. ठीक, चलो. होल्ड करना है साइड में. आ जाओ एज पे. गिरना नहीं है, बस बॉडी को लीन करेंगे पीछे. स्टार्ट. ब्रीद आउट, फॉरवर्ड. टच नहीं करना है नीचे. अगर लग रहा है बैलेंस नहीं बन रहा तो ही टोज को आप टच करोगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. गुड. लेके आओ और चेस्ट के पास. 10 एंड रिलैक्स. हाँ, अपने ही पैर है, अपने, किसी से मांग के नहीं लाए अपने ही हैं जो कि नहीं उठ रहे. चलो रिलैक्स. बैठ जाओ आइदर मैट पे या नीचे. मैट पे आ जाएंगे. एंड लेट्स स्टार्ट द बटरफ्लाई. इजी लगा?
इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? बटरफ्लाई भी करते रहो, बात भी कर लो। अनम्यूट करो जिनको बोलना है। हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी बिना चेयर के करते हैं, बट हाँ ये है कि यू कैन गेट गुड स्ट्रेच। हाँ मानसी, मानसी व्हाट अबाउट यू? नथिंग। चलो, let's go forward. If you can touch your toes, you can touch the elbows on the ground. Go forward. Breathe in up. Breathe out forward. Breathe in up. Breathe out forward. And gently come back in the center. Take Shavasana, लेट जाएंगे। अगर बाय एनी चांस आपको लग रहा है कि बैक में स्ट्रेन है तो नीज